अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स एंड कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी एंड वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। ठीक है, हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? वेव नंबर से। सबसे पहले उसके लिए आप एनर्जी फाइंड आउट करेंगे कि एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, और वेव नंबर फाइंड आउट करेंगे फिर फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। चलिए जी देख लेते हैं कि कैसे जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले है कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ फोटॉन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन बाय बोहर्स थ्योरी। ठीक है, यानी जो स्पेक्ट्रल लाइंस ओरिजिनेट होती हैं उनका वेव नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है वेवलेंथ और वेव नंबर जो है वो डिपेंड करता है एनर्जी पे डिपेंड करता है। सपोज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, जंप करता है हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में, N2 से N1 में जंप करता है, और तो क्या करेगा, हाई एनर्जी लेवल से जब लो एनर्जी लेवल में आएगा तो जो एनर्जी है वो एमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ लाइट। सो अकॉर्डिंग टू बोहर्स इक्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी जब वो आपके पास N2 ऑर्बिट में होगा तो उसकी एनर्जी इक्विवेलेंट होगी, यानी N2 ऑर्बिट के लिहाज से होगी। जब वो N1 में होगा तो उसकी एनर्जी N1 के लिहाज से होगी। हमने एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था। एनर्जी का क्या फार्मूला है? -g²me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर 8 स्क्वायर। यहाँ पे चूंकि n डिफरेंस है, N1 में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो N1 के बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, डिफर क्या कर रहा है? n डिफर कर रहा है, तो यहाँ पे n की जगह क्या है? N1 आ जाएगा। जब E2 का मतलब है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, तो यहाँ पे जो है वो n की जगह N2 है। इसका मतलब क्या है कि ये सेकंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी होगी। ठीक है, यानी आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई, एक N1 के लिहाज से एनर्जी जो है वो, और एक N2 के लिहाज से एनर्जी हो जाएगी आपके पास। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा? ये यहाँ पे। बाकी सारी इक्वेशन वही होगी, सिर्फ डिफरेंस ये N1 और N2 का आएगा। बाकी देखिए, ये g² me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1, यहाँ पे n1 स्क्वायर है, यहाँ n2 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर। यहाँ पे E1 और E2 क्या है? एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन N1 एंड N2। जो है वो एनर्जी डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है कि डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 क्या है आपके पास? जो है E2 की वैल्यू क्या थी आपके पास? g², यानी आपके पास g² me4। ठीक है, और नीचे क्या था? 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे है, अगर ये E1 है तो यहाँ पे क्या था? N1 स्क्वायर H स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ इसमें जो है वो दोनों में चीज़ ये डिफरेंट है। N1 स्क्वायर बाकी कॉमन है, तो आपने g² me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। E2 का मतलब है यहाँ पे पहले N2 होगा। ठीक है, चूंकि माइनस है ना, जो है वो यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो क्या होगा जब आप माइनस, यानी ये यहाँ पे अगर जो है वो 2 है, यहाँ पे इसको माइनस, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि दूसरी वैल्यू ये माइनस है। E2 माइनस E1, E2 की वैल्यू ये लगाई आपने N2 स्क्वायर। ठीक है, और इसके साथ माइनस है, जब ये दूसरे के साथ, यानी ये इधर यहाँ पे माइनस होगा, फिर सेकेंड वैल्यू ये होगी, तो जब उसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? g² me4। ठीक है, ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर 8 स्क्वायर। ठीक है, अब जो है वो क्या है? दिस इज प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है। इसको प्लस की वैल्यू को मैंने पहले लिख लिया और ये वाली वैल्यू बाद में लिख ली। तो यानी आपके पास कॉमन जो चीज़ें हैं वो ये आ जाएंगी बाहर, और 1 ओवर N1 स्क्वायर ये प्लस वाली वैल्यू रीअरेंज करेंगे तो
1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये है जो है वो इसके ज़रिए, इस फार्मूले के ज़रिए आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जो चेंज इन एनर्जी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हाइड्रोजन एटॉमिक जी की वैल्यू क्या आती है 1, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी Me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इसकी वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करके क्या वैल्यू आती है 2.8 इंटू 10⁻⁻18 जॉउल। तो ये क्या इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा ई, यानी ये डेल्टा ई जो है वो हो जाएगा 2.8 इंटू 10⁻⁻18 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जॉउल जो है वो, यानी इस इक्वेशन के ज़रिए आप जो है वो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जो फोटॉन है उसकी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा n2 से n1 में। ठीक है, इसी तरह जब n3 से n2 में जंप करेगा तो यहाँ पे n2 हो जाएगा और यहाँ पे n3, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। और हमें पता है नेक्स्ट है जो है वो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है दिस इज डेल्टा ई, हमें पता है जो है वो ई ये इजिकल टू एच न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी, जो प्लैंक्स इक्वेशन में आपने ये वाली इक्वेशन पढ़ी थी प्लैंक्स थ्योरी में, डेल्टा इजिकल टू एच न्यू जो है वो। अब यहाँ से आपने ये डेल्टा ई आपके पास पता है, ये है जो है वो इस इक्वेशन में ये डेल्टा ई की जगह जो है वो क्या लगा देंगे एच न्यू लगा देंगे। जब ये एच न्यू लग जाएगा तो आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी को यानी न्यू को इधर ही रहने दें और एच जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एच एस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा H3 हो जाएगा। ये देखिए जो है वो एच यानी डेल्टा ई की जगह आपने एच न्यू की वैल्यू रख यानी डेल्टा ई जो है वो किसके इक्वल है एच न्यू के, तो ये डेल्टा ई की जगह एच न्यू लगा दिया यहाँ पे। बाकी सारी इक्वेशन वैसे ही Me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 1/n1 माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ ये एच को इधर ले आए तो ये एच इसके यहाँ 2 है, यहाँ एक और एच आ गया मल्टीप्लाई हो गया तो H3 जो है वो हो जाएगा। ये है दिस इज द इक्वेशन, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन that is emitted when electron jumps from second level to first level. नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर। कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर फ्रीक्वेंसी से ही फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है फ्रीक्वेंसी जो है न्यू इजिकल टू सी न्यू बार के इक्वल होता है। तो जब जो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी वो उसकी जगह जो है वो सी न्यू बार पुट कर दिया, तो ये वैल्यू जो ये आपने ये वेव नंबर फाइंड आउट करना, सी को इधर ले जाएंगे, ये इधर जाके जो है वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और आप जो है वो इस फार्मूले के ज़रिए क्या फाइंड आउट कर सकते हैं वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी आई पुट करने पे ये वैल्यू आई इसकी, तो इक्वेशन क्या बनेगी न्यू बार इज इक्वल टू 1 माइनस 09678 इंटू 10⁻⁷ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पर मीटर, यानी इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप वेव नंबर फाइंड आउट कर सकती हैं जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किस लेवल से सेकंड से फर्स्ट लेवल में जब आता है, तो उस फोटॉन का वेव नंबर आप इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकती हैं। नेक्स्ट है देखते हैं कि लेमन सीरीज़ है। लेमन सीरीज़ जो है वो क्या थी कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू फर्स्ट लेवल तो उस वक्त लेमन सीरीज़ ऑब्टेन होती है, यानी जो उसकी ग्राउंड स्टेट है n1 होगी, हायर स्टेट कोई भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है, वो 4 भी हो सकती है, लेकिन लोअर लेवल हमेशा क्या होगा 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दी इंटू 10⁻⁷ 1/, यानी n1 की जगह जो है वो 1 लिख दिया, n2 की जगह 2 लिख दिया, तो आपके पास जो है वो आंसर क्या आ गया 82.26। इसी तरह जब 3 रखेंगे n2 की वैल्यू तो क्या आएगा 97.49। जब जो है वो ये इन्फिनिटी होगी तो ये 1 क्या होता है जो है वो इसकी कोई वो वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर जो है वो क्या आएगा 1.09 इंटू 10 की रेज वही वाला ये जो है यानी ये वाला
फैक्टर ख़त्म। और जो है वो ये वाला फैक्टर यहाँ पे जो है वो लिख लिया 1.09 या 109 इंटू 10⁵ एक ही बात है, ठीक है। यानी अब देखें जो है वो यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेव नंबर इंक्रीज हो रहा है जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आ रहा है। यानी वेव नंबर जो है वो इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन will jump from all possible high energy level to n1, then the proton of radiation emitted will be in the UV visible। देखिए बामर सीरीज में जो है वो क्या होता है, सेकंड ग्राउंड लेवल होता है। और हाई व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू सेकंड शेल, तो वो क्या होती है, वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन होती हैं वो किस रीजन में फॉल करती है, इसमें विजिबल रीजन में फॉल करती है। देखते हैं वेव नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, देन वेव नंबर क्या होगा फोटॉन का, वो 1.09 इंटू 10⁻⁷ 1/2 माइनस 1/3, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 15.234 इंटू 10⁵ पर मीटर। इसी तरह हम बाकी जो है वो इलेक्ट्रॉन जो जंप करते हैं फ्रॉम यानी फोर्थ लेवल से सेकेंड लेवल में या फिफ्थ लेवल से सेकेंड लेवल में, उनकी भी जो है वो वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की जो ऑर्बिटल्स आपने पढ़े थे, जिसको जो है वो क्वांटम नंबर में जिम्थल क्वांटम नंबर कहा गया था, उनकी शेप्स जो है वो कैसी होती है। सबसे पहले 3-4 किस्म के ऑर्बिटल्स आपने पढ़े थे, S P D and F। सबसे पहले है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल वहाँ भी पढ़ा था आपके, एस ऑर्बिटल जो है वो क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। ये देखें जो है वो यानी जब इसको कट किया जाता है ये यानी हाफ स्फीयर के जैसा नजर आता है, 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो ये स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, थ्रू आउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जो ये देखिए 1s 2s 3s, इसका मतलब क्या है, जून जून वन का यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शेल, 2 यहाँ नंबर ऑफ शेल, यानी 3s का मतलब है वो एस ऑर्बिटल जो थर्ड शेल के साथ एसोसिएटेड है। ये वो एस ऑर्बिटल है जो सेकंड के साथ है, ये वो एस ऑर्बिटल है जो फर्स्ट शेल के साथ एसोसिएटेड है, ये वो सब शेल है, यानी एस सब शेल एसोसिएटेड विद फर्स्ट शेल, ठीक है। जो 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 है वो ये एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये एन क्या है, इसमें 1 है, एन इसमें क्या 2, इसमें 3 है। जो जो एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जो साइज है एस ऑर्बिटल का वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी 2s विल बी ग्रेटर इन साइज एज कम्पेयर टू 1s एंड 3s विल बी ग्रेटर एज कम्पेयर टू 2s। एंड स्फेरिकल का मतलब क्या है, यहाँ पे थ्रू आउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, बिटवीन टू ऑर्बिट्स जो है वो। अब ये चीज़ देखें जो है वो, ये 2 ऑर्बिट्स है, ठीक है, 1s है 2s है, ये 1s 2s 3s है। तो ये जो एरिया है ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है उस एरिया को क्या कहा जाता है, नोडल प्लेन जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स जो है वो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में कि जो पी ऑर्बिटल्स है वो 3 एक्सिस में अलाइंड होते हैं। 3 किस्म की उनकी ओरिएंटेशंस होती है, एक वो है जो एक्स एक्सिस पे अलाइंड होते हैं, एक वो है जो वाई एक्सिस पे अलाइंड होते हैं, और एक वो है जो जी एक्सिस पे अलाइंड होते हैं। और जो पी ऑर्बिटल की शेप होती है वो क्या होती है, डम्बल शेप जो है वो होती है, ये इस तरह की होती है। सपोज अब यहाँ पे जो है वो ये 3 एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जी एक्सिस है। जो जी प्लेन पे वाक़या होगा उसको पी जी कहेंगे, जो वाई प्लेन पे वाक़या होगा उसको पी वाई कहेंगे, और जो एक्स प्लेन में वाक़या होगा वो उसको क्या कहेंगे, यानी उसके ऊपर होगा उसको क्या कहेंगे, पी एक्स जो है वो कहेंगे। ये तमाम जो है वो पी एक्स पी वाई पी जी इन सब की एनर्जी क्या होती है, सेम जो है वो होती है, ठीक है। जो है वो जो यहाँ पे भी जैसे जैसे आप शेल का नंबर इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे जो है वो इनका साइज भी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, लेकिन एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। और जो एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे उनको पी एक्स कहेंगे, जो वाई एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे उनको पी वाई कहेंगे, और जो जी एक्सिस में प्रेजेंट होंगे उनको पी जी जो है वो से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कैसे होते हैं, डबल शेप। इसमें जो है वो ये जो
एरिया है ये इंडिकेट करता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। जो लोब्स है ये इसकी क्या कहलाती है, लोब्स कहलाती हैं। टू लोब्स है, टू लोब्स जहाँ पे कनेक्ट होती हैं वो क्या है, नोडल प्लेन है, नोड है। नोड का मतलब होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। नेक्स्ट है shapes of d orbitals according to magnetic quantum number. There are 5 different orientations of d orbital और ये सच शेप जो है वो होता है और इसमें जो है वो यानी आप लीफ क्लोवर जो है वो क्लोवर लीफ की तरह जो है वो इसकी शेप होती है। अब इसमें जो है वो ये डी वाई जी है। डी वाई जी का मतलब है इसमें जो दो ऑर्बिटल्स हैं यानी वाई दो प्लेन्स में जो है वो होगा, यानी वाई और जी प्लेन के दरमियान, उसके ऊपर नहीं। यानी ये देखें जो है वो अगर ये वाई प्लेन है और ये जी प्लेन है, ये क्या है, ये जो है वो जेड और वाई के दरमियान है। ये क्या है, जेड और वाई के दरमियान है। ठीक है जो है वो, और एक्स ई का मतलब है एक्स और जेड के दरमियान। ये जेड वाली जो है वो और ये एक्स वाली जो है वो, ये एक्स वाली। ठीक है, इसी तरह ये एक्स वाई का मतलब है जो एक्स और वाई प्लेन के दरमियान है, ऊपर नहीं, वाई प्लेन के दरमियान। यानी ये आपके वाई है और ये जो है वो क्या है, एक्स है, ये जी है। ठीक है, ये जो है वो कौन सी होगी, यानी ये वाई। ठीक है, और जो है वो ये एक्स, ये एक्स है जो एक्स और वाई प्लेन के दरमियान है, ये एक्स, ये आपने इसको एक्स कहा, एक्स प्लेन, ये एक्स और वाई के दरमियान है। ये जो है वो क्या है, ये इधर से जो है वो क्या है, वाई के दरमियान है। इसी तरह जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स एक्सिस पे अलाइंड होंगे, यानी एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे। ये एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है और ये वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है। जो जी में है, जी का मतलब है डी जी स्क्वायर, उसका मतलब है कि ये जी प्लेन में होगा और इसमें सिर्फ सिंगल ये उससे टू लोब से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो फोर्थ वन है ये सर्कल, यानी उसके कन्वीनियंट के लिए इसको इससे रिप्रेजेंट नहीं करते, यानी उसके जो है वो गिर्द छोटा सा सर्कल बना के क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जी क्लास, ये आपका जो है वो होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 एंड 24 एंड 25 इसी चैप्टर का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, चैप्टर नंबर 5 का आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस खुद से करने हैं। ठीक है।